जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रा कोचिंग में आपका स्वागत है। विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पे होती हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पहला धमाका मैं देखता हूं बेटा। यहाँ पर आपका कि देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक को। रुकिए, आप वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो को स्किप कर देंगे कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ नए तरीके से लेकर आया हूं, जो आप लोग कभी लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने का कभी ऐसे मतलब कि नौबत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के वॉइस को। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका वॉइस की बात की तो वॉइस आपकी दो प्रकार की होती है। पहला होती है आपकी एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड होती है आपकी पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस मतलब क्या, देखिए एक्टिव वॉइस मतलब क्या, सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि ज़्यादा महत्व देते हैं एक्टिव वॉइस को, यानी कि सब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे कि मैं कार चलाता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं, मैं को, यानी मैं यहाँ पर क्या है बेटा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो पैसिव वॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आप। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि महत्व ज़्यादा ऑब्जेक्ट को देते हैं। जैसे में देख लीजिए, कार को चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट जो कार है यहाँ पर आपका ना, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए पैसिव वॉइस बनता है, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने का कुछ तरीका देखते हैं हम लोग। यानी कि पैसिव वॉइस बनता है, किसका पैसिव वॉइस बनता है, तो बेटा पैसिव वॉइस जो बनता है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का क्यों बनता है, क्योंकि विथ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब आपका ऑब्जेक्ट के साथ में लगा होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है। तो यानी कि जिस मतलब कि जिस वर्ब में आपका, यानी जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ना रहे, ठीक है, जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ना रहे उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, जिस सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट रहे उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो चलिए हम लोग इसी रूल को देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा डाउट होती होगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचानें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका वर्ब है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो आपका इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है बेटा, इंग्लिश का जो आपका सेंटेंस होता है, ठीक ना, वो इसी सीक्वेंस में लगा होता है। यानी कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर बीच में आपका वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस तरह सीक्वेंस में होता है, लेकिन कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊँगा आपका कि यदि आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना है, यानी कि सब्जेक्ट को आपको ढूंढना है, तो आप उसमें हु से प्रश्न कीजिए। ठीक है, हु से प्रश्न कीजिए, लेकिन हु से प्रश्न किससे करेंगे, कोई तो होना चाहिए ना बताने वाला सब्जेक्ट को। तो वहाँ पर आप पूछेंगे वर्ब से। ठीक है, यानी कि कौन, वर्ब में पूछेंगे कि कौन यहाँ पर आपका, तो कौन से प्रश्न पूछेंगे, वर्ब से। तो वर्ब बताएगा आपका कि ये आपका सब्जेक्ट है। यानी कि जस्ट आपको भी एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि हमेशा हम लोग वर्ब से प्रश्न पूछेंगे, किसको लगाकर, देखो हुम लगाकर या आपको व्हाट लगाकर। ठीक है, यदि हम लोग हुम लगाकर पूछेंगे, यानी कि किसको लगाकर पूछेंगे, तो वहाँ पर हम लोग को सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप वहाँ पर हुम लगाकर प्रश्न पूछेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। यदि आप व्हाट लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ। जिसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि राहुल गेव मी अ बुक, यानी कि राहुल ने मुझे एक बुक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट समझेंगे कि इसमें हमारा वर्ब, इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यदि हम लोग को सब्जेक्ट को फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग प्रश्न करेंगे वर्ब से। और प्रश्न किससे लगा करेंगे बेटा, या हु से करेंगे हम लोग, हु से। मतलब कि हु मतलब कि कौन देता है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि हु, पूछ देंगे हु मतलब कि कौन देता है। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर आ जाएगी कि यहाँ पर राहुल देता है। ठीक है, तो राहुल क्या एक तरह से काम करेगा, आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, यदि हम लोग को ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट को, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर इसी गेव यानी इसी क्रिया को, ठीक है,
हम लोग व्हाट से प्रश्न पूछेंगे। जब व्हाट से प्रश्न पूछेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मी भी आया है, यहाँ पर आपका ओपन भी आया है। तो यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मी जो आपका है ये आपका एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट सजीव जैसे होता है आपका, ठीक है, ठीक है। ये सजीव होता है आपका, ये निर्जीव होता है, यानी कि ये सब जैसे कि सजीव ऑब्जेक्ट होता है, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। तो यदि हम लोग व्हाट से प्रश्न पूछेंगे बेटा वर्ब से, तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स, हमेशा जैसे नॉन लिविंग जो होते हैं ऑब्जेक्ट वही मिलेंगे। इस पूछेंगे कि क्या क्या देता है, तो सिंपल सी जवाब मिलेगी हम लोग को यहाँ पर पेन देता है, एक पेन देता है, ठीक है। यदि हम लोग इसी मीन से, यदि इसी गिव से हम लोग क्या करें, देखिए इसी क्रिया से हम लोग क्या करें कि यदि हुम से प्रश्न पूछें, हुम से कि किसको दिया, यानी कि किसको दिया, ठीक है, गिव मतलब किसको दिया, तो सिंपल से जवाब यहाँ पर आएगा मी, यानी मुझे दिया। यहाँ पर आप लोग लिविंग थिंग को प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि आप व्हाट से प्रश्न करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यदि आप व्हाट से प्रश्न करेंगे गिव से, यानी क्रिया से, यानी वर्ब से, तो हमेशा आप जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वो नॉन लिविंग थिंग मिलेगा, यानी निर्जीव मिलेगा। यदि आप हुम से प्रश्न करते हैं तो आप लोगों को हमेशा सजीव वाला कर्म मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जस्ट आप देखिए, एक सेंटेंस के मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी किसी सेंटेंस में आपका ना, किसी एक सेंटेंस में, किसी वाक्य में अधिकतम आपके 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हम लोग सीख गए, ठीक है। तो चलिए रूल देखते हैं यहाँ पर आपका, देखिए आप रूल देख पा रहे होंगे कि रूल क्या होता है, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना आपका, सॉरी, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे आप, तो सिंपल से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रूल मैं लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बदलेंगे तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का बड़ा जो ये रूल होता है, देखिए आपका ये जो सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर जो इसका होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद यहाँ पर नॉट अगर रहेगा तो नॉट आता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो हम लोग बताया था आप लोगों को कि एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट को हमेशा पहले रखते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो देखिए जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर आएंगे आप शुरू में, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम महत्व देते हैं, और सब्जेक्ट को इसमें महत्व नहीं देंगे, सब्जेक्ट को हम लेकर जाएंगे लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है, लास्ट में। और देखिए लास्ट में सब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर, लेकिन हमेशा बाई के साथ में जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब जो करते हुए रह जाएगा, नॉट आपका जो करते हुए रह जाएगा, यहीं पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पर अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, ठीक है, एकदम सेम क्रिया यहाँ भी सब्जेक्ट यहाँ पर आप काम करेगा। यहाँ पर MV का थर्ड फॉर्म आप देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोग एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पैसिव वॉइस में MV का थर्ड फॉर्म, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का लगता है, ठीक है। यानी कि हमेशा पैसिव वॉइस में आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी क्रिया की तीसरी फॉर्म हमेशा लगाते हैं, ठीक है। जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन जो है ना आपका ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में। तो चलिए थोड़ा कुछ हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किसका किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि टेंस चार्ट, यानी कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे टेंस चार्ट में मैं पहले लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में देखेंगे किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ आप देखिए एक्टिव वॉइस, यानी कि आप लोगों को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में आप लोग शॉर्ट ट्रिक दिया हूँ बेटा, आप लोग यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक दिया हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक, यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो मैं इन सभी का मैं शॉर्ट ट्रिक लिया हूँ, मैं तो इसमें से इसके से हेल्पिंग वर्ब लिया हूँ, और आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब देख कर टेंस को पहचाना आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको नहीं पहचाना आएगा तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप अगर इसी को अगर याद कर लेंगे अच्छी तरह से कि जहाँ पर भी आपको डू डज आएगा, ठीक है, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसमें यस या इस जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ उसका जो पैसिव वॉइस बनता है हमेशा उसमें EJMR लगा दीजिएगा। आसान है ना आपके लिए, यानी कि जहाँ भी डू डज रहेगा वहाँ पर क्या लगा देंगे आप लोग, EJMR लगा देंगे, ठीक है। और देखिए जहाँ भी EJMR रहेगा, जिस एक्टिव वॉइस में, जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में EJMR रहेगा वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, उस पैसिव वॉइस सेंटेंस में आप लोग EJMR लगाएंगे प्लस साथ में बिंग जोड़ देंगे, यानी EJMR का EJMR ही रहेगा प्लस उसमें बिंग जोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि आपके सेंटेंस में
हैज़ या हैव आ गया आपका, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग सिर्फ उसमें बिन जोड़ देंगे, यानी कि हैव में जोड़ देंगे हैव बिन और हैज़ में जोड़ देंगे हैज़ बिन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यदि आपके एक्टिव वॉइस में, यदि सेंटेंस में आपके हैज़ बीन हैव बीन आ रहा है सेंटेंस में अगर आपका, तो सिंपल सी बात है कि उसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यानी कि जिस सेंटेंस में आपका हैज़ बीन आ रहा है उस क्रिया में, जैसे कि जो सेंटेंस आपका है उसमें हैज़ बीन आ रहा है हैव बीन आ रहा है, तो उस हैज़ बीन हैव बीन वाले का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं पास्ट टेंस में। देखिए अब पास्ट टेंस में हम थोड़ा टेंस में यहाँ पर आ गए, जैसे उसमें बताया था आप लोगों ने कि प्रेजेंट टेंस जैसे कि उसमें था आपका, ठीक है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसको हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, ठीक है। यदि आपका डिड रहेगा, ठीक है, यदि आपके एक्टिव वॉइस में डिड रहेगा और यदि आपके सेंटेंस में डिड रहेगा, यदि सेंटेंस में आपकी क्रिया का सेकेंड फॉर्म रहेगी, तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, ध्यान दीजिए, उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा हमेशा वाज वर्ड लगेगा, उस सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमेशा वाज वर्ड रहेगा। उसी तरह से यदि आपके एक्टिव वॉइस में यदि वाज वर्ड है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि आपका वाज वर्ड है, तो उसके पैसिव वॉइस में क्या लगेगा आपका, ध्यान दीजिए कि वाज वर्ड रहेगा प्लस साथ में क्या हो जाएगा, बिंग जुड़ जाएगा। बेटा इसी को आप याद कर लीजिएगा, जिसमें वाज वर्ड रहेगा उसमें आप लोग बस बिंग जोड़ दीजिएगा, जिसमें हेड रहेगा उसमें हेड बिन जोड़ दीजिएगा, मैंने बिन जोड़ दीजिएगा बस, और जहाँ पर हेड बिन रहेगा वहाँ पर उसका नो चेंज, ठीक है। जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपका हेड बिन रहेगा उसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे थोड़ा देखते हैं, आप देखिए फ्यूचर टेंस में आ गए, तो फ्यूचर टेंस में क्या कर रहा है कि देखिए यदि आपका विल या सेल, जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपका विल या सेल आ रहा है उसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए बस उसी विल में बी जोड़ देंगे और सेल में भी बी जोड़ देंगे, यानी कि विल का विल भी हो जाएगा और सेल का सेल भी हो जाएगा, बस उसके साथ में बी जोड़ देंगे, ठीक है। यदि आप देखिए यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में विल बी और सेल भी आ रहा है, यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में विल बी सेल भी आ रहा है, तो उसका नो चेंज होता है, यानी उसकी कुछ भी नहीं बदलेगा आपका, ठीक है, नो चेंजेस, यानी कि विल बी का विल भी रह जाएगा, सेल बी का सेल भी रह जाएगा, ठीक है। यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में विल हैव आ गया अगर आपका या सेल हैव आ गया, तो उसमें बस हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों उसमें बिंग जोड़ देंगे, बिन, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि आपका विल हैव आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, सिर्फ बिन जोड़ देंगे, यदि आपका सेल हैव आ रहा है तो उसमें सिर्फ बिन जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ और देखते देखिए यहाँ पर, यदि विल हैव बीन अगर आ गया आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, यदि आपका विल हैव बीन आ गया तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, या सेल हैव बीन आ गया तो उसका नो चेंज होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नो चेंज होता है, ठीक है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का तो वो सेंटेंस आपका रह जाएगा। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने आप लोग कुछ और ला दिया आपके लिए, देखिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव चार्ट, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप अगर इसको नहीं जानते हैं तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखिए यदि आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट ही है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका बाई हिम लगेगा, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका एक्टिव से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे ना बेटे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट को जब हम लोग जैसे कि एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा ये थोड़ा ध्यान दे रखते हैं, ठीक है। यानी ही रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, बाई हिम कर देंगे, ठीक है। यदि आपके एक्टिव वॉइस में ही रहेगा तो उसमें हम लोग पैसिव वॉइस में जाके क्या कर देंगे, बाई हिम करेंगे, ठीक है। यदि आपका सी आएगा तो सी का बाई हर, ईट आएगा तो ईट का बाई ईट, नेम रहेगा तो बाई नेम, यू रहेगा तो बाई यू, ठीक है। यदि आपका वी रहेगा तो बाई अस, ठीक है। यदि आपका दे रहेगा तो बाई देम, अगर आई रहेगा तो बाई मी, बड़ा इसमें चेंज होता है आपका, यानी कि जब भी आप सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यदि आपका ही सी इट नेम यू वी दे आई आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव में जब बदलेंगे ना, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें साथ बाय जुड़ जाएगा आपका, और बाय जुड़ने के बाद यहाँ पर देखिए ही का हो गया आपका हिम, सी का यहाँ पर हो गया हर, ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कुछ और आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान समझिएगा। देखिए मॉडल वर्ब, ठीक है, जैसे मॉडल वर्ब मतलब क्या, जैसे कि आपका देखिए कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट, यदि ये आपके आ रहे हैं सेंटेंस में, यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि आपके कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, मस्ट यदि आपके आ रहे हैं और उनके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है,
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो गो आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। यदि आपकी जैसे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका सेंटेंस आ जाए और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उसका हमेशा पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा हमेशा उसके साथ में बी जोड़ देंगे, ठीक है। बी जोड़ेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। यानी कि जैसे देखो लगा देंगे कैन बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोग कुछ और आपको लेकर आ गए कि एक्टिव वॉइस यदि पैसिव वॉइस, ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करेंगे अगर आपके वर्ब मिल गए तो, जैसे कि ध्यान दीजिए यदि आपके विल हैव आ गया, यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि आपका विल हैव आ गया, यदि आपका शुड हैव आ गया, यदि आपका कुड हैव आ गया, यदि आपका माइट हैव आ गया, ठीक है, और इनके साथ में आपकी क्रिया के थर्ड फॉर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है, यदि क्रिया की थर्ड फॉर्म जुड़ी हुई है तो ध्यान दीजिएगा तो इसका हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना बच्चे तो ध्यान दीजिएगा उसमें हम लोग सिर्फ बिन जोड़ देंगे, बिन और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, यानी कि विल हैव बिन जोड़ देंगे, ठीक है, शुड हैव बिन, कुड हैव बिन, इसमें सिर्फ बिन जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लगाना आप सीख ही चुके हैं कि जब भी आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल कुछ देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया मेरे प्यारे बच्चों कि आप जस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक। अब यहाँ पर आपका रूल काम करेगा, ठीक है, यानी कि जो आप लगा रहे थे ऐसे ना कि पहले जैसे आपका ये सब्जेक्ट था, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब था आपका, ठीक है, फिर ऐसे क्या था आपका, फिर यहाँ पर नॉट था, फिर आपका यहाँ पर प्लस मेन वर्ब था ऐसे आपका, ठीक है, इस तरह से रूल जो था आपका उसी का हम लोग यहाँ पर अब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए थे, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आपका आ जाएगा, सबसे पहले बेटा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट आपका दिया है अ बुक, तो यहाँ पर अ बुक को पहले ला देंगे, तो लिखे आइए अ बुक, ठीक है, अब बुक हमने यहाँ पर ला दिया, ऑब्जेक्ट को पहले लाया हमने। उसके बाद देखिए एक क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या बताया था आपको, जब भी आपका डू डज आए या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आए या उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जुड़ा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसे इज मार लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है अ बुक, तो हम लोग जानते हैं कि एक बुक है तो एक वचन है क्या आपका, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा इज लगाते हैं, ठीक है। इज मार में से क्या लगाएंगे आप लोग, इज लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका इज। अब ध्यान दीजिए उसके बाद क्रिया लगाएंगे, क्रिया इसमें क्या दिया आपका रीड हो गया आपका। उसके बाद लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आई है क्या आपका, तो आई हमेशा देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट हमेशा जाएगा आपका अंत में, ठीक है, और ध्यान दीजिए कि आई जाएगा हमेशा लास्ट में तो हमेशा बाई के साथ जाएगा। तो मैं आपको जस्ट पीछे आप लोग देखे होंगे कि जब मैं बना रहा था यहाँ पर आई का, यहाँ पर बना रहा था ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, आई का जब पैसिव वॉइस चेंज कर रहा था क्या कर रहा था, तो आई बेटा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा बाई मी, ठीक है। आप लोग सीख चुके, पीछे जस्ट बताया था आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चार्ट आपका, तो पीछे थोड़ा सा जाकर बैक देख सकते हैं आप लोग कि आई का हो जाएगा बाई आपका मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर लिखा है आई हैड डन द वर्क, तो यहाँ भी देखो सेम वही क्रिया आपकी है। यहाँ देखिए द वर्क है क्या आपका, ये आपकी क्या है बेटा आपका, ये आपकी देखिए एक तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट कैसे मिल रहा है मुझे, तो मैं वही क्वेश्चन बार बार तो अप्लाई तो कर रहा हूँ कि मतलब कि इसमें मैं प्रश्न व्हाट से कर रहा हूँ, फिर प्रश्न होम से कर रहा हूँ, यानी कि देखिए यहाँ पर मतलब कि क्या दिया, ठीक है, क्या दिया ऐसे हो जाएगा, या मतलब ऐसे हो जाएगा, डन मतलब करना होता है ना, तो मैंने क्या किया, तो क्या किया, तो द वर्क काम किया, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा आपको जैसे पूछेंगे इसे क्रिया से पूछेंगे कि व्हाट से प्रश्न पूछेंगे क्रिया से कि क्या किया, ठीक, डू माने डू डिड डॉन होता है आपका, डन मतलब कि क्रिया हो गया, मतलब करना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो क्या किया, तो मतलब ये द वर्क यानी काम किया आपका, ठीक है। हमने पूछा क्या किया तो ये काम किया, यानी यहाँ पर मिल गया आपको ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द वर्क हो गया, द वर्क आपका। अब देखो ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पर हेड आया क्या आपका, मैं अभी जस्ट उसके पीछे बताया था आप लोगों को, जब भी आपका हेड और आ जाए आपका, ठीक है, हेड आ जाए तो उसमें भी सिर्फ बिन जोड़ देंगे आप लोग, तो द वर्क हैड यहाँ पर हो जाएगा आपका बिन। और ध्यान दीजिए एक क्रिया आपका ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि खुद थर्ड फॉर्म में आपकी है, तो यहाँ पर रहेगा बेटा आपका डन, और बाई क्या जो जाएगा आपका, बाई आपका जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आई का क्या हो जाएगा आपका बाई मी। तो मुझे पूरा आशा होगा कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग अपने जैसे कि एग्जाम्पल ये थोड़ा इसको समझ लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करिए अपने बुक्स में ले लेके अपने एग्जाम्पल को, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों चलो देखते हैं कुछ यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, कुछ नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो देखो ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पर आपका कि यहाँ पर देखो दिया एग्जाम्पल आपका, देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस दिया आपका कि द बॉयज़ हैड नॉट ईटेन द मैंगोज। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्रिया के बाद क्या आता है, हमेशा क्रिया के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसके पीछे मैं नोट लिखा था आप लोगों को कि क्रिया के जस्ट बाद क्या आता है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, द मैंगो। तो लिख लीजिए यहाँ पर जल्दी से, लिखिए यहाँ पर द मैंगो, मैंगोज, द मैंगोज लिख लीजिए, द मैंगोज आपका। ठीक है, अब मैंगोज है आपका, देखिए बेटा हेड है क्या आपका, तो हम बोले थे ना जस्ट अभी पीछे बनाए हेड का, हेड बिन आपका, तो द मैंगोज हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेड। और ध्यान दीजिएगा हेड के बाद आपका तुरंत बेटा आपका नॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बिन। ध्यान दीजिएगा कि हेड और बिन के बीच में ही क्या लगता है आपका, नॉट लगेगा आपका, नॉट। ठीक है, उसके बाद क्रिया इसमें क्या है बेटा आपका, क्रिया इसमें आप किए ईटेन, यहाँ पर लिख देंगे ईटेन, क्योंकि ईटेन आपका खुद थर्ड फॉर्म है तो इसको आप थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बाई, में सब्जेक्ट क्या मेरा है, तो यहाँ पर द बॉयज़ आपका सब्जेक्ट है, तो लिख देंगे बाई द बॉयज़। तो मुझे पूरा आशा होगा कि आप लोग को एग्जाम्पल अच्छी तरह से बना पा रहे होंगे। चलिए तो कुछ देखते हैं अब इंट्रोगेटिव वालों का पैसिव वॉइस। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस, यानी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे, उनके हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखो नोट कुछ लिखा है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी कि क्रिया के तुरंत बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ड से प्रश्न करने की उतना जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ट्रिक जान गए कि जस्ट जो क्रिया रहेगी उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है ना, वो आपके 2 टाइप के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला यहाँ पर बेटा आपका है, यहाँ पर देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जो दूसरा आपका है WH वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड दिया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो पहला आपका है वो है आपका सिंपल इंट्रोगेटिव, पर सेकेंड क्या आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब चलो देखते हैं बारी बारी से सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या एक्चुअल में। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस रहेगा बेटा आपका ना, यानी जो साधारण जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा वो कैसा होगा, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि हमेशा क्रिया यानी कि सहायक क्रिया से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए डिड यू सी द ताज, क्या तुमने ताज देखा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए जो डिड है आपका ना, ये सहायक क्रिया आपकी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है। चलिए इसको कुछ और देख लीजिए यहाँ पर, एक एग्जाम्पल देखिए दूसरा वाला, हैज़ ही इनवाइटेड यू, मतलब कि क्या वह आपको इनवाइट किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज़ भी क्या हुआ आपका, हैज़ भी है बेटा यहाँ पर आपका, जिससे कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ आपका है। जो क्वेश्चन वर्ड आपका है ना, जो आपका ये प्रश्न आपका है हमेशा सहायक क्रिया से शुरू हो रही है। देखिए आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है भी आपका सेंटेंस, तो जो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो वो क्या होते हैं, वो आपके सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो आपके सेंटेंस, ठीक है, जो आपके सेंटेंस यानी कि वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इससे बेटा आप लोग ना देखिए, इससे आप लोग यस या नो वाला भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इससे बेटा आप लोग यस या नो वाला भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछते हैं तो हमेशा यस या नो में बच्चे जवाब देते हैं कि क्या तुमने पानी पिया, तो बच्चे बोलेंगे यस या नो, मतलब हमेशा इसको आप लोग यस या नो वाला भी सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा इसको आइए थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए जब प्रश्न WH वर्ड से शुरू हो, यानी जब आपका प्रश्न बेटा आपका WH से शुरू हो ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, WH वर्ड सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जैसे वाई, वाट, वेयर, हुम, बाई हुम, ये सब जो आपके सेंटेंस आते हैं बेटा आपके ना, जैसे कि हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब आपके जितने भी आपके सेंटेंस में अब शब्द बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपके वाट, वाई होते हैं, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए देख पा रहे हैं, देखिए बेटा जैसे कि देखो शुरू भी हो रहा है आपका, देखिए WH शुरू हो रहा है। वेयर इज़ ही, मतलब वह कहाँ है, यानी कि देखिए WH से शुरू हुआ है यहाँ पर सेंटेंस आपका।
तो एक तरह से ये क्या है आपका, ये आपका WH वर्ड्स इंटीग्रेटेड सेंटेंस है। देखिए हाउ आर यू, यानी कि देखिए ये भी आपका एच से शुरू हुआ है, यानी कि या तो आपका एच से शुरू होगा या तो आपका WH से, दोनों मिलाकर शुरू होंगे। तो जो आपके एच से शुरू हो रहे हैं चाहे WH से शुरू हो रहे हैं वो आपके डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस होते हैं, यानी कि WH वर्ड्स इंटीग्रेटेड सेंटेंस होते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाट इज़ योर नेम, देखो यहाँ पर भी WH से शुरू हो गया आपका, तो ये भी कैसा आपका है, ये भी आपका WH वर्ड्स इंटीग्रेटेड सेंटेंस है। तो चलिए कुछ देखते हैं इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा जब भी आप देखिए, जब भी आपका यहाँ पे एक्टिव वॉइस डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, यानी कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस आपका शुरू हो ना, तो ध्यान दीजिएगा आपका बेटा कि हेल्पिंग वर्ब का जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि लाइक हुई, डू यू लाइक कॉफ़ी, यानी यू जो आपका तो करता हो गया, ये लाइक आपकी क्रिया हो गई, और टी क्या है बेटा आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑब्जेक्ट कैसे पसंद किया, मैंने व्हाट से प्रश्न पूछा कि क्या पसंद करते हैं, ठीक ना, क्या पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं, तो यहाँ पर टी आपका ऑब्जेक्ट, हमें तो हमेशा आंसर में जो मिलेगा टी मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट आपका है। ठीक है, टी आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जब भी आपका डू डज आपका आए, ठीक है, उसका पैसिव वॉइस में बनता है तो हमेशा इज एम आर में बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि टी है क्या आपका, टी आपका एक वचन है, बहुवचन है, टी आपका एक वचन है, तो यहाँ पर लिख देंगे इज एम आर में से क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे इज। ठीक है, इज, यह इज टी, इज टी हो गया आपका। फिर लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइक्ड। ठीक है, लाइक्ड, और उसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाई यू, क्या बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है, आपका ये सेंटेंस बन चुका है। चलिए थोड़ा सा और एक देखते हैं। देखिए वाई हैड ही स्टोलन योर पेन, तो बेटा देखिए यहाँ पर देखिए क्या तोड़ा, ठीक, क्या तोड़ा, तो आंसर मिलेगा हम लोग को योर पेन, यानी कि आपकी कलम तोड़ी। तो बेटा यहाँ पर आपका योर क्या आपका, ये योर पेन आपका ऑब्जेक्ट है, पूरा योर पेन आपका ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा ये वाई का वाई रह जाएगा आपका। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर वाई। अब देखिए यहाँ पर हेड आएगा क्या आपका, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आपको हेड मिले बेटा इस तरह से, ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा, इसमें बस हेड आपका आए तो हेड में बस बीन जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेड। अब देखिए यहाँ पहले लेके आइए, पहले योर पेन को, क्योंकि क्रिया आएगी उसके बाद ही बीन लगेगा आपका, तो वाई हैड योर पेन, उसके बाद बेटा यहाँ पर लिखेंगे आप लोग बिन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है आपका कि पहले जैसे कि वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद बेटा यहाँ पर आपकी क्या आएगी, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जब पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग किसको महत्व देते हैं, हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लग जाएगा आपका बिन, बिन क्यों लगा, क्योंकि हेड आया था आपका। उसके बाद देखिए बेटा उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे स्टोलन, स्टोलन आपका खुद थर्ड फॉर्म में, इसको लिख देंगे स्टोलन। ठीक है, उसके बाद बाई ही का बेटा क्या हो जाएगा आपका, ही का हो जाएगा आपका यहाँ पर हिम। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। बेटा मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग थोड़ा सा मतलब अपना कॉपी कलम खोल लीजिएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो में बताते समय कहीं भी मिस्टेक हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी तो हमसे तुरंत कमेंट करके पूछिए, हम उसको क्वेश्चन को आप डाउट तुरंत क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।